हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडवेज विद शैली। ठीक है, तो यार आप लोग का बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि श्लोक कैसे लर्न करने हैं। श्लोक नहीं रटा जा रहा है, काफी लर्न किया है बट बार बार भूल जाते हैं। तो जो मेरी पर्सनल ट्रिक है कि मैं ट्रिक्स बनाकर श्लोक लर्न कर लेती हूँ, ठीक है, कैसे भी जुगाड़ कर कर। और मेरे लिए छोटा श्लोक होता है तो लर्न भी कर लेते हैं, बट एक ये श्लोक है, द फंक्शंस ऑफ नॉर्मल बाथ इन आवर बॉडी। ये जो है यार काफी बड़ा श्लोक है, देखो। ठीक है, इसमें ही पूरा संस्कृत में है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ नॉर्मल बाथ, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। एंड देन अगर आपको ये श्लोक लेना है तो आपको थ्योरी याद करने की जरूरत ही नहीं है, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए आपको। एंड आप पूरा आंसर लिख सकते हो इसका। ठीक है, तो आज मैं यही बताऊंगी ये वाला श्लोक कैसे लर्न करना है। ठीक है, देखो यार, हमें ना एक स्टोरी याद रखनी है। ठीक है, कि हम ना वायु के बारे में कहाँ पर देख रहे हैं, टीवी के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है एंड हम अपने टीवी के अंदर क्या देख रहे हैं, वायु के बारे में देख रहे हैं। मौसम से रिलेटेड बोल सकते हो या कुछ भी, जैसे कि डिस्कवरी चैनल चल रहा है उससे रिलेटेड। तो वायु को देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं, तंत्र यंत्र के अंदर देख रहे हैं और घर के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, कौन से, पुष्वा आत्मा नेम के चैनल पर। उसको पुष्वा आत्मा नेम के चैनल पर देखते हैं, जिसमें कि उस चैनल पे सुबह सुबह का टाइम है तो क्या हो रहा है, पर्वत तक की चिड़ियों की ऊंची वाणी सुनाई दे रखी है। यानी कि जो पर्वत पर चिड़िया रहती हैं, इतनी अच्छी जगह शूट हो रहा है वो, कि चिड़ियों की भी आवाज सुनाई दे रही है। और वे क्या है, वो जो प्रोग्राम है वो डेली आता है, तो प्रतिदिन वो क्या करता है, नियम से प्रतिदिन आता है और मन और सारी इंद्रियों को उजाला प्राप्त करता है। मीन्स वो सुबह सुबह सारी इंद्रियों को उजाला प्राप्त करेगा, यानी कि रास्ता दिखाएगा। सर्व इंदिया राम अभी बोड़ा। फिर उसको देखकर क्या है, हमारे अंदर कुछ करने की लगन आ जाती है। बोला ना कि उजाला प्रदान कर देता है, जिससे कि हमारी सारी इंद्रियों में आएगा कि हमें अभी कुछ बड़ा करना है, अभी बोड़ा, अभी कुछ बड़ा करना है। फिर अभी कुछ बड़ा क्या करेंगे यार, कि हम सारे शरीर से, सर्व शरीर से धातु का व्यापार करेंगे, यानी कि सर्व शरीर धातु व्यूकर। ठीक है, सब जब हम सारे शरीर से अपने धातु का व्यापार करेंगे तो यार अमीर बन जाएंगे। तो अमीर बन जाएंगे तो जो हमारी संतान होगी उसको हिल स्टेशन पर घुमाएंगे। ठीक है, तो क्या है, संतान शरीर से को वाच मीन्स संतान के शरीर को पर्वत पे घुमाएंगे और वहां पे जो पर्वत पर बाग होते हैं, बाग बगीचे, वो दिखाएंगे। यानी कि बाग बगीचों की प्रकृति दिखाएंगे। ठीक है, तो वहां पे उसका जो शरीर है, यानी कि वहां पे जो आवाजें आ रही है, उसका शरीर स्पर्श करेगा वहां के शब्दों को। ठीक है, सुनना और सेंसेशन होगा उसकी बॉडी में, तब उसकी स्पर्श करेगा वहां के शब्दों को, यानी कि स्पर्श शब्द हो, सुनना एंड सेंसेशन होगा उसकी बॉडी में। श्रोत मीन्स हियरिंग, श्रोत स्पर्शन। जब वो सुनेगा तो उसे नया नया मालूम होगा कि यार वो बच्चा है ना, अब बच्चे को ही लेके जा रहे हैं ना, संतान को, तो उसे नया नया मालूम होगा, यानी कि फील होगा। तो श्रोत स्पर्शन नयो मूलम, मालूम से है मूलम। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होगा, वो सब सुन के उसके अंदर हर्ष और उत्साह की योनि होगी, यानी कि हर्षोत्साह योनि। उसके शरीर की सभी अग्नि एंड दोष का संशोषण होगा, समीरणो अग्नि दोष संशोषण। क्योंकि वो इतनी सारी खूबसूरती देख रहा है नेचर की, तो उसकी अग्नि और दोष क्या हो जाएंगे, संशोषण हो जाएंगे। संशोषण का मतलब कम हो जाएंगे। एंड उसकी बॉडी के अंदर मान लो बहुत सारा मल इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो जब उसकी बॉडी नया फील करेगी और ये सब होगा, तो उसका जो मल है वो भी बाहर आ जाएगा। किस शेप में, छेपट आकार का बहुत सारा मल बाहर आएगा। वर्ड है छेपता, वही मरा नाम। देन ये सब हो गया, फिर वो वापिस आएंगे रास्ते से। ठीक है, रास्ते मतलब स्रोतस, आपने क्रिया में पढ़ा होगा, स्रोतस क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। तो फिर वे स्थूल और अणु, यानी कि लार्ज एंड स्मॉल चैनल्स को भेदते हुए, ठीक है, वापिस आएंगे। स्थूल अणु स्रोतसाम भेदता। इस तरह से वो क्या करेगा, अपने गर्भ का नाम करेगा। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स अमीर है तो यार उस बच्चे का नाम होता है ना कि उसके पेरेंट्स इतने अमीर है, वो तो ऐसे ऐसे हिल स्टेशन पर घूमता है। तो इस तरीके से जो वो करता है, वो अपने गर्भ का नाम करता है, कर्ता गर्भ कृति नाम। ठीक है, अब वो अपने बच्चे को, संतान को ऐसे घुमा रहा है, वो खुश रहेगा, जिससे उसकी आयुष की अनुवृत्ति होगी। ठीक है, लाइफ की, यानी कि आयुष्यो अनुवृत्ति। और वह प्रतिदिन भूत भाव से, यानी कि भूत आदि चीजों से, गलत चीजों से, ठीक है, भूत भाव से कुपित होगा। आयुष्य अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवती कुपिता।
ठीक है। अब यार इसके देखो, अगर आपने ये पूरा लर्न कर लिया ना, जो मैंने कहानी बताई है, एंड ये कहानी भी हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में बहुत बड़ी लग रही है, बट अगर आप इसको एक दो तीन बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। मैंने एग्जाम से जस्ट एक रात पहले ही लर्न किया था, रात में बैठ के, क्योंकि मुझे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला था, और आई नो कि मुझे इसको कैसे न कैसे करना है, तो मैंने एक रात में ही ये कर लिया था। ठीक है, आप इसको दो तीन बार चैंट करोगे तो आ जाएगा। अब इसकी मीनिंग देख लो, वायु तंत्र यंत्र, यानी कि ये हमारे शरीर को होल्ड करता है और सस्टेन करता है। ये 5 टाइप के बात है, प्राण, उदान, समान, ध्यान, अपान। आत्मा मीन सारे सेंसेस में होता है। प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चावचा नाम। प्रवर्तक मीन्स इनिशिएटर और स्टिमुलेटर है। चेष्टा नाम उच्चावचा नाम मीन्स, चेष्टा मीन्स एक्शंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्शंस। देन नियंता प्रणेता चा, यानी कि कंट्रोलर डायरेक्टर है। चा माना था किसका, माइंड का। सर्व इंद्रिय नाम उद्योजक। उद्योजक मीन्स स्टिमुलेटर, सारी इंद्रियों को स्टिमुलेट करता है। सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिबोधा। सर्व इंद्रिया मीन्स जो भी हमारे सेंसेस है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। अर्थनाम मीन्स जो भी हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स को, अभिबोधा उनको कैरी करेगा। सर्व शरीर धातु व्यूकर, शरीर की धातु मीन्स टिश्यू को, व्यूकर मतलब ऑर्गेनाइजर है या फिर बिल्डर है। ठीक है, बिल्ड करता है। संधाका मीन्स बाइंड करेगा किसी कोहेसिव फोर्स से। ये किसकी बात हो रही है, किसको बाइंड करेगा, धातु को। शरीरस्य प्रवर्तको बाच। संधाकर शरीरस्य मीन्स बाइंड करेगा बॉडी के टिश्यूज वगैरह को। प्रवकर्तो वाच, यानी कि इनिशिएटर है वो, किसका, वाच मतलब होता है स्पीच, स्पीच का। प्रवर्तक मीन्स इनिशिएटर है स्पीच का। प्रकृति मीन्स उसका नेचर कैसा है। देखो आपने पंच तन्मात्र से पढ़े होंगे, जिनसे फर्दर पंच महाभूत बनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इसका नेचर क्या है, स्पर्श करना और शब्द। ठीक है, वायु का आपने पढ़ा होगा कि वायु को हम फील कर सकते हैं, और जो शब्द है की वजह से है। देन यही है कि स्पर्श मीन्स टच, स्पर्शन। शब्द मीन्स श्रोत, हियरिंग करेंगे शब्द को। ठीक है, ये इसके मूल है, यानी कि ये रूट है हियरिंग और स्किन के लिए। फिर जॉय एनर्जी का सोर्स है ये, हर्ष उत्साह, और इसका क्या है, ये सोर्स है। समीरणो अग्नि, फैन या स्टिमुलेटर, यानी कि स्टिमुलेट करेगा हमारी बॉडी की फायर को। दोष संशोषण, दोष को क्या करेगा, पैसिफाई करेगा। क्षेत्र मीन्स थ्रो, बही मीन्स आउट, मलनाम मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर फेंकेगा। स्थूल अणु श्रोतसाम भेदता, भेदता मीन्स ओपनर, लार्ज एंड स्मॉल चैनल्स को फॉर्मेशन करता है ये। कर्ता गर्भ आकृति नाम, आकृति की होती है शेप, यानी कि कर्ता मीन्स करना, गर्भ मीन्स जो एम्ब्री होता है उसके अंदर, फीटस के अंदर क्या करेगा, आकृति बनाएगा, यानी कि शेप ऑफ फीटस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आयुषो अनुवृत्ति मीन्स लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए, ये क्या है, एक एविडेंस है, गारंटीड फूड, इट इज प्राइमरी फैक्टर फॉर एंश्योरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। भगवत की कुपिता, ये क्या है, आकुपित वायु के फंक्शन। ठीक है यार, तो यही ट्रिक थी। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, एंड अगर सच में हेल्प की है तो प्लीज कमेंट, एंड थैंक यू।